नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित राव सोलंकी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को जानकारी मिल गई होगी कि DSSB PGT का एग्जाम डेट आपका घोषित कर दिया गया है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो बच्चों, मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर है इस बार कंडक्ट होना है 17 से और 21 के बीच में, यानी कि एक बार मैं आपको दिखा देता हूं नोटिफिकेशन। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 18 तारीख से आपका ये पेपर स्टार्ट होगा मैथमेटिक्स का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट 9 से 12, सेकंड शिफ्ट 2 से 5। ठीक है, देन आपका 19 तारीख को है 9 से 12, 2 से 5। देन आपका 21 तारीख को है 9 से 12, यानी कि 3 दिनों में ये पेपर आपका कंडक्ट होगा, 18 तारीख को, 19 तारीख को और 21 तारीख को, अलग अलग शिफ्टों में। अब बात ये आती है कि सर इतने कम समय में मैथमेटिक्स की तैयारी हम किस प्रकार से करें। डियर स्टूडेंट, अगर आप मैथमेटिक्स का सिलेबस देखे होंगे जिसके टोटल 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर। और मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर हम सीनियर सेकेंडरी की बात करें, यूजी लेवल की बात करें, ठीक है, और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे यूजी और सीनियर सेकेंडरी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे यूजी अगर 60% है तो सीनियर सेकेंडरी हमारा 40% है। अब बात ये आती है कि सर इतने कम समय में हम अपनी तैयारी किस प्रकार से करें। तो यहाँ पे जो आपका प्रिपरेशन होगा ये टू वे होगा। टू वे कहने का मतलब क्या, एक जो आप सेल्फ स्टडी करेंगे और दूसरा एक जो आप हमारे साथ स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सेल्फ स्टडी करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। तो जितने भी आपके प्रीवियस शॉर्ट नोट्स हैं या आपके जो क्लास नोट्स हैं या वो नोट्स जो आपने खुद बना रखा है, उनका रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करना है। रिवीजन करते समय एक बात का ध्यान आप जरूर दीजिएगा, एक पतली सी कॉपी अपने पास रखना और जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट आपके शॉर्टकट्स होते हैं, उनको एक किनारे आपको लिखना है। इससे होगा क्या कि अंतिम में एग्जामिनेशन को जब 2-3 दिन बचा होगा तो ये आपका जो शॉर्ट नोट्स है ये बहुत हेल्प करेगा एक क्विक रिवीजन के लिए। क्लियर। दूसरी चीज, जितना ज्यादा हो पाए उतना मॉक टेस्ट दीजिए। अब आपके दिमाग में आता होगा कि अंकित सर, अगर हमारी प्रिपरेशन अभी उतनी नहीं है, क्या मॉक टेस्ट से अगर हम डीमोटिवेट हो जाएं तो उस समय हम क्या करेंगे। तो देखिए, मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है ना कि ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से इसको आप लेते हैं। लेने का मतलब ये हुआ कि जैसे दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक जो मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने मोटिवेशन का आकलन करते हैं कि हम मोटिवेट हो गए, बहुत अच्छा नंबर आ गया, कम नंबर आ गया तो हम डीमोटिवेट हो गए। और दूसरा ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने वीक पोर्शन को जांचते हैं। जब आप मिक्स क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट देते हैं ना स्टूडेंट, तो आपको यह पता चलता है कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक है और किस टॉपिक को बचे हुए समय में कंप्लीट करने की या रिवाइज करने की या गहन अध्ययन करने की हमको जरूरत है। क्लियर हुआ। तो मॉक टेस्ट देना है आपको और किनारे आपको क्या करना है कि एक लिखते रहना है कि किस टॉपिक के क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं, और आफ्टर कंप्लीटिंग अ मॉक टेस्ट उन टॉपिक को बहुत अच्छे से मोस्ट प्रायर में उन टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। क्लियर। दूसरी बात, अब यहां पे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर हमारा जो सिलेबस है अभी 70% या 80% हमारा पूरा है, क्या बचे हुए 20% पे हम अपनी हाथ मजबूत करें, क्या उस पर नजर बनाया जाए। तो स्टूडेंट से डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर आपको लगता है कि सर ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम इस अंतिम समय में अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, यहां से हो सकता है कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे तो इन क्वेश्चंस को हम अच्छे से इतने कम समय में रिवाइज करके कर सकते हैं, देन यू गो फॉर इट। या अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि नहीं सर ये 20% अगर हम टच करना चालू करेंगे तो बचे हुए जो 80% हैं उन पे हम टाइम नहीं दे पाएंगे। क्लियर। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो आपका 80% जिस सिलेबस पे आपका बहुत अच्छा होल्ड है उन्हीं को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करो, और इस प्रकार से रिवाइज करो कि उसमें अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो उन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से लगा पाए। क्लियर हुआ। अब बात ये आती है कि सर ये तो हमको पता चल गया कि सर ये हमारे तरफ से ऐसे मेहनत करना है, सेल्फ स्टडी करना है।
यहां पे आप या आपकी टीम यहां पे किस प्रकार से हमारी मदद करने वाली है। तो बच्चों यहां पे हम आपके समक्ष एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छी स्ट्रेटेजी लेके आएंगे जिसकी मदद से आप बहुत ही और एक बेनिफिशियल तरीके से आप अपना रिवीजन करोगे। ये बेनिफिशियल तरीका क्या है? तो बेनिफिशियल तरीके का मतलब यह हुआ कि जिसका वेटेज ज्यादा है उनको हम पहले पढ़ेंगे, उन पे अच्छी पकड़ बनाएंगे। क्लियर? मतलब कि प्रायोरिटी के हिसाब से टॉपिक्स का हम रिवीजन करना चालू करेंगे, जिससे यह होगा कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे पक्का है कि क्वेश्चन हमारे पेपर में आए, और अगर आ जाए तो हम उनको 100% उनको अच्छे से सॉल्व कर पाए। क्लियर बच्चों? इसके लिए हम लोग आपके समक्ष दो चीजें लेके आएंगे, एक प्रैक्टिस क्लास जो आप हमारे साथ करेंगे, और दूसरा ऐसे स्टूडेंट जिनका क्लास नोट्स पूरा नहीं है या शॉर्ट नोट्स पूरा नहीं है उनके लिए रिकॉर्डेड थ्योरी का क्लास मिलेगा। रिकॉर्डेड थ्योरी का क्लास मिलने से यह फायदा होगा कि ये आपके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, स्टेमिना पे डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितने मैक्सिमम टॉपिक को आप सुन के अच्छे से कवर अप कर पा रहे हो। ठीक है ना? यहां पे आपको वेट नहीं करना है कि इस टॉपिक का लाइव क्लास हमको इस दिन मिलेगा। रिकॉर्डेड क्लास आपके पास होगा, प्रायोरिटीज के हिसाब से मोस्ट वेटेड चैप्टर देख के उन चैप्टर्स को आप पहले अच्छे से आप रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से आप कंप्लीट करोगे। ठीक है ना? ये मदद आपको हमारी तरफ से मिलेगी। अब ये बात आता है कि सर इसमें हम एनरोल कैसे हो सकते हैं? तो इसके लिए माय डियर स्टूडेंट आपको करना क्या है, आप देख रहे हैं कि DSSB PGT 2025 का बैच आपको मिलेगा 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। इसमें थ्योरी भी रहेगा और प्रैक्टिस भी रहेगा। थ्योरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास रहेंगे, प्रैक्टिस ये लाइव चलेगा। ठीक है ना? आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं आपको शुरू में 3-4 टॉपिक्स बता दूंगा कि बच्चों इस टॉपिक का हम प्रैक्टिस क्लास लेने वाले हैं, और वो टॉपिक आप अच्छे से थ्योरी वाले बैच से अच्छे से आप उसको रिवाइज कर लेंगे और उन पे आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हुआ? ये बैच माय डियर स्टूडेंट आपको मिल रहा है मात्र 1199 में, और अगर इसमें आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं दैट इज RAO राव, तो इसमें आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। बस अगर आप प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं तो ओनली प्रैक्टिस बैच आपको मिल रहा है 999 में 3 महीने की वैलिडिटी के साथ। यहां पे आप देख पा रहे हैं बच्चों कि 6 महीने का कंप्लीट एक्सेस आपके पास रहेगा। और अगर आप देखिए कि सर पर डे हम कितना खर्च कर रहे हैं अपनी तैयारी में, तो अगर आप इस बैच के साथ जुड़ते हैं ना बच्चों, तो एक दिन में मात्र आपको 7 रुपए देना है, और पूरी ईमानदारी से अगर आप तैयारी करोगे तो 100% ये निश्चित है कि आप बहुत अच्छे नंबरों से इस एग्जाम को आप क्रैक कर पाओगे। क्लियर? मैं फिर से बता दूं, थ्योरी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा कंप्लीट सिलेबस का। प्रैक्टिस का जो है बच्चों ये मैं लाइव क्लास आपके समक्ष लेके आऊंगा। आप लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे, अपने डाउट्स को, अपने क्रॉस क्वेश्चन को आप हमसे क्लियर करेंगे। अंडरस्टूड? आप टेक्स्ट बुक के ये वेबसाइट पे जाके भी आप बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। जब आप बैचेस का पेमेंट करें तो वहां पे आप रेफरल कोड डाल दीजिएगा RAO राव, आपको और अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर विद्यार्थी? ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। क्लियर? और उम्मीद करते हैं कि जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लानिंग है, इस तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे और अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। क्लियर? आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अंकित सर टेक्स्ट बुक। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप वहां पे भी आप भेज सकते हैं। रेगुलर शाम को 5:30 PM पे यूट्यूब पे भी मैं आपका प्रैक्टिस क्लास लूंगा, वो भी क्लास आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों शाम को 5:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे DSSB PGT मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेशन में। क्लियर? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि आपके जितने भी प्यारे मित्र हैं जो इस बार DSSB PGT देने वाले हैं उनको भी मदद मिल पाए। क्लियर? और वो भी अपनी तैयारी बेहतरीन करके अपनी जीत सुनिश्चित कर पाए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं 5:30 PM के सेशन में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बच्चों।